आप जो भी पाइल का आप चुनाव करेंगे, आप उस पाइल से हम देखेंगे कि आपको रिलेशनशिप का में आपके इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है और डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो आप इस तीनों में से कोई एक पाइल का चुनाव कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप 30 पाइल का चुनाव कर लीजिए। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस रीडिंग में आपको जो भी आपसे रेजोनेट हो आप ले लीजिए और बाकी सबको छोड़ दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सो जब से आप देखेंगे तब से ही आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सो पहले हम देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या है। सो आपकी एनर्जी के लिए कार्ड है द हेरोफेंट। जो भी लोग ये देख रहे हैं रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हो सकता है आप टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगर आपके साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है सो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। साथ ही में आपके इंटेंशंस के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। इट्स डेथ। आपके पार्टनर का भी कार्ड है। अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है सो वैसे तो एक जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के लिए है, बट स्टिल ये आपसे कार्ड अगर आप साइन से मैच कर सकते हैं। अगर आपके साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और अगर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है सो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आप ही लोगों के लिए है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस एंड आप लोगों के लिए डिवाइन की गाइडेंस। सो लेट आई कैन सी कि आप जो पर्सन है ना, आप बहुत ही एक वाइस और नॉलेजेबल पर्सन है। आप दूसरे लोगों को भी स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और आई कैन सी कि आप ना ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बहुत बिलीव रखते हैं। मतलब आपके जो वैल्यूज़ और बिलीफ है ना वो बहुत ट्रेडिशनल है। अब देखते हैं कि आई थिंक ये जो आप पर्सन है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर आप है तो आप बहुत ही वाइस और नॉलेजेबल पर्सन है। मतलब लोग भी आपके पास आते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। या तो हो सकता है कि आप कोई साइकिक रीडर हैं, टैरो रीडर हैं, या किसी भी तरीके का नॉलेज रखते हैं। मतलब इनकी आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आपके इंटेंशंस देखें इस रिलेशनशिप के अंदर, तो आपके इंटेंशंस जो है ना, आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, आप इसके अंदर ना एक चेंज चाहते हो, आप रिबर्थ चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी आपके रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके इंटेंशंस को सर्व नहीं कर रहा है, या जो आपके सोल पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज़ को कट ऑफ करना चाह रहे हो, आप उसको लेट गो करना चाह रहे हो। मतलब जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है आप उस चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हो। अब आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर कौन है। जैसे कि हमने देखा है कि आपके जो पार्टनर है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है ना बड़े रेजिलेंट पर्सन है। मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, या कुछ भी कैसी भी सिचुएशन है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और आई कैन सी कि कितने भी सेटबैक्स हो ना, उठ के वापस खड़े हो जाते हैं। जो भी हार्श रियलिटीज़ होती हैं लाइफ में, या लोगों के से उनको कुछ लोग उनको कुछ बोल रहे हैं, या चाहे सिचुएशन बहुत ख़राब है, बट स्टिल ना वो जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं। मतलब उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और उन्हें फेस भी करते हैं, और अपनी पास्ट मिस्टेक्स है ना वो लर्न भी करते हैं। अगर उनने कुछ गलतियाँ करी हैं तो वो लर्न भी करते हैं इस चीज़ों से। आपके पार्टनर के इंटेंशन आपके रिलेशनशिप में क्या है, जो आपका और उनका लव रिलेशनशिप है उनमें उनके इंटेंशंस क्या है। सो इट्स द मैजिशियन। वो ना, जैसे वो जो अपने पार्टनर है ना, वो आपको ना अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। वो आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं। उनके इंटेंशन है आपसे प्यार वाले। मतलब उनके लिए आपकी जो
रिलेशनशिप में उनकी तरफ से बहुत प्यार है, उनकी तरफ से बहुत अट्रैक्शन है, मतलब वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप उनको आपसे बहुत प्यार है और वो आपको एज अ स्कूलमेट देखते हैं, मतलब उनके लिए आपके अलावा और कोई नहीं है। वो जो सोचते हैं कि उनके लिए आपके अलावा और कोई पर्सन नहीं है। लेट्स सी डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ आपके इंटेंशंस, ऑल्दो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है बट आप नो नॉनसेंस अप्रोच में विश्वास रखते हैं, तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है आप उसे कट ऑफ कर देते हैं। एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही रेजिलेंट पर्सन है और जो भी हार्श रियलिटी होती है उसको वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है। सो डिवाइन की आपको गाइडेंस है, आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपका जो नो नॉनसेंस अप्रोच है हो सकता है उसको लेके आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए। तो इसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ओपन और मतलब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स इनकेस अराइज होती हैं ड्यू टू आपके सोचने के तरीके के चलते, जैसे आप दोनों ही बहुत अलग अलग तरीके के पर्सनालिटीज़ हैं। सो अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, चैलेंजेस कह सकते, क्योंकि हर रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो आप अपने डेडिकेशन और परसिवरेंस, दोनों ही पर्सन्स, आप दोनों ही परसिवरेंस के चलते आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएंगे। एंड डिवाइन के आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। सो ये गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से कि आप ओपन कम्युनिकेशन रखें और ऑनेस्ट रहें। सो ये पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग थी। आई होप पाइल 1 वाले जो भी हैं, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कि उनके जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। सो लेट्स सी कि उनके लिए आपके इस रिलेशनशिप में क्या इंटेंशंस हैं और डिवाइन की आपको क्या गाइडेंस है। आपके इंटेंशंस भी देखेंगे, आपके पार्टनर के इंटेंशंस भी देखेंगे और डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके इंटेंशंस, आपके एनर्जीज, आपकी इंटेंशंस, आप पाइल नंबर 2 वालों ने जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनके पार्टनर के इंटेंशंस एंड दिस इज डिवाइन की गाइडेंस। सो पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी एनर्जीज, उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड उनके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस। अगर आपके साइन, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, अगर आपके साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और आपके पार्टनर एरिस, लियो या सैजिटेरियन है, तो ये स्पेसिफिक रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं, ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट हो सकता है कि आपके साइन यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, बट आपकी अगर आप जो भी सिचुएशन है अगर वो आपसे रेजोनेट हो रही है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया उनकी एनर्जीज क्या है। आई कैन सी कि आप जो पर्सन है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्यूट्स में इंगेज रहते हैं और आपके अंदर ना थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके अंदर जीतने की, मतलब आपको जीतना है। ऐसे पर्सन है आप कि आपको मतलब, और उस वजह से ना आपके जो मतलब आपको हमेशा अपने आप को प्रूफ करना है कि भाई मैं ही सही हूँ या मुझे ही आता है, मुझे ये पता है, इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर। तो इस मतलब कि आपको जीतना है, चाहे वो कोई आर्ग्यूमेंट हो, वो कोई कंपटीशन हो, वो हो सकता है कि आप कि कोई चाहे वो स्कूल कॉलेज वाली
बात मतलब कि एक होता है कि किसी पर्सन का कि आपको हर जगह जीतना है, आपको हर जगह जीतना है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपको रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा जीतना होता है। और जीतने के चक्कर में, हमेशा अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में ना आप आर्ग्यूमेंट्स में इंडल्ज हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स में इंडल्ज हो जाते हैं। और ये जो है ना आपके जीतने की जो डिज़ायर है, उसके चलते आप ना कभी कभार मैनिपुलेट भी कर देते हो लोगों को, आप बहुत बार मैनिपुलेट भी कर देते हो लोगों को। एनर्जी स्विच भी हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। पर जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है वो यही है कि आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके अंदर जीतने के लिए, थोड़े से मैनिपुलेट भी कर लेते हो आप लोगों को, क्योंकि आपको जीतना होता है। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंगेज रहते हो डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। सो लेट्स सी कि आपके इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जिनके साथ भी आप अभी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ उनके लिए आपके इंटेंशंस क्या है, इस लव रिलेशनशिप के लिए आपके इंटेंशंस क्या है। तो इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव रिलेशनशिप के अंदर आप बड़े डिलिजेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत पैशनेट फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपको यहाँ भी जीतना है ऑब्वियसली, इसलिए आप डिलिजेंट एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपकी फीलिंग्स है बहुत कह सकते हैं कि बहुत पैशनेट फीलिंग्स है, एज आई सेड। एट द सेम टाइम ना आई कैन सी कि आप ना काम बहुत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, आप ना बहुत काम करो अपने रिलेशनशिप के ऊपर। ऑल्दो एवरीथिंग सीम्स राइट, सब सही सिचुएशन, बट स्टिल आपको तब मतलब आपको काम कर मतलब आपको ऐसा है कि आपको सारे एफर्ट्स लगाने हैं, आपको इस रिलेशनशिप को एक कामयाब रिलेशनशिप बनाने की कोशिश है आपकी, मतलब आपके इंटेंशन है कि मतलब सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए और सबसे अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो और आप उस पर काम भी बहुत करते हो, आप बहुत डिलीजेंट हो, आप बहुत अच्छे से काम करते हो उन सारी चीज़ों के ऊपर। तो इंटेंशन आपके बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर के लिए भी और इस रिलेशनशिप के लिए भी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियन। तो जो आपके पार्टनर जो है ना, उनके अंदर आई कैन सी किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग की एनर्जी कैसे होती है, लीडरशिप वाली, ठीक है। वो एक एम्बिशियस पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, उनके अंदर किंग वाली क्वालिटी है। और अब हर कोई भी सिचुएशन होगी ना, कैसी भी सिचुएशन होगी, वो अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं कि वो पॉजिटिव ही दिखें। जो आपके पार्टनर है वो कभी भी अपनी नेगेटिव साइड नहीं दिखाते, जैसे कि आप तो थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं, आप हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में और डिस्प्यूट्स में इंगेज रहते हैं। बट जो आपके पार्टनर है ना, तब जो आपके पार्टनर है वो, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उनके अंदर एम्बिशन भी है उनके अंदर, बट वो कभी दिखाते नहीं है अपने आप को ऐसा कि भाई मतलब अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाते कि भाई, वो हमेशा अपने आप को हर चीज़ में पॉजिटिव ही दिखाते हैं। चाहे सिर्फ सिचुएशन अच्छी होगी बुरी होगी, पर वो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएंगे। एट द सेम टाइम बहुत क्रिएटिव पर्सन भी है वो, बहुत क्रिएटिव भी है। लेट्स सी कि उनके इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में। इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनको और ज़्यादा मतलब कमिटमेंट देना है आपको। मतलब हो सकता है कि आप अभी मिले हो तो आपका एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आप सिर्फ कैजुअली घूम रहे हो, मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, बट उनको ना इससे और आगे बढ़ना है। जो आपके पार्टनर है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनसे आप बातें कर रहे हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप को, नया नया रिलेशनशिप है, कुछ महीनों का या कुछ साल का, 1 साल का या उससे कम। सो आई कैन सी 7-8 महीने भी हो सकते हैं किसी के लिए। बट जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप मिल रहे हो, घूम रहे हो, वो इससे एक और कदम आगे जाना चाह रहे हैं। वो इसके अंदर और ज़्यादा आई कैन से कि मतलब एक कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि मतलब कि वो आपको एकदम शादी की कमिटमेंट देने वाले हैं, एंगेजमेंट के लिए बोलने वाले हैं, बट हाँ मतलब कि हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को, जो एक कैजुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि हाँ मतलब की बातें हो गई, मिल लिए, वीकेंड्स में मिल लिया, वीकडेज में मिल लिए, कहीं मूवी चले गए, खाने चले गए, बट उनको ये ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में, एक लव रिलेशनशिप के अंदर उनको लेके जाना है इस रिलेशनशिप को। मतलब
आप समझ रहे हैं आई गेस कि एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप में लेके जाना है उनको ना, इंटिमेसी और जैसा जितना उनको और ज़्यादा इंटिमेसी चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर, ग्रेटर इंटिमेसी की तरफ वो जाना चाहते हैं। और मतलब कुछ भी है ना, मतलब जो जिस भी सिचुएशन में आपका, जिस भी स्टेज पे आपका रिलेशनशिप है, उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और ज़्यादा प्यार के साथ, और ज़्यादा इंटिमेसी के साथ, और ज़्यादा मतलब कि और बेटर कमिटमेंट्स के साथ। सो इंटेंशन आप दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, आप दोनों ही काम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। जैसे डिवाइन की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो इट्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन सी कि क्योंकि आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज, जैसे आपके पार्टनर की किंग वाली एनर्जी है, वो बहुत एम्बिशियस पर्सन है, और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जीतने की। तो हो सकता है कि इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि एक होता है ना कि मैं सही हूँ, उनकी तरफ से वो भी किंग वाली एनर्जी है। तो हो सकता है कि इनके चलते आपके बीच में, आप लोग के बीच में, आप दोनों के इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ही काम कर रहे हो रिलेशनशिप के ऊपर, आप दोनों ही प्यार मतलब कि प्यार है, इंटीमेसी है, सब कुछ है रिलेशनशिप के अंदर। बट स्टिल होता है ना कि ओपिनियन मतलब कि ऐसा कि मैं सही हूँ वाली चीज़ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में टकराव हो सकती है। सो डिवाइन की आपको गाइडेंस है कि एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को सुने, दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुने, ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन रखें अपने पार्टनर के साथ। दोनों आप जो है अपने पार्टनर से अच्छे से बात करें, खुल के बात करें, और हर चीज़ों पे जहाँ भी आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, शांति से आराम से बैठ के बात करिए। इससे क्या होगा ना कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर साइड पे निकल के आएगा। सो डिवाइन आपका गाइडेंस है कि आप बातचीत करें, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। रिलेशन आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। सो अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड हमारे चैनल को लाइक करिएगा, एंड शेयर भी करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके इस रिलेशनशिप में इंटेंशंस क्या हैं और डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आपकी इंटेंशन, आपके पार्टनर की इंटेंशंस और डिवाइन की गाइडेंस। लेट्स सी, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। एंड देन ये जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, उन लोगों की इंटेंशंस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की इंटेंशंस एंड डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए। सो आई कैन सी कि जो भी लोग ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आपके साइंस हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके साइन हो सकते हैं, आई रिपीट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एज आई सेड बिफोर कि ये रीडिंग अगर इनकेस अगर आपके साइन रेजोनेट हो रहे हैं, या साइन आपके ज़ोडिएक साइन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपके साइन यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहे हैं, बट आप सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो भी ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। सो आप देख सकते हैं। यस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, सो आप जो पर्सन है ना, आप बड़े ना डिससेटिस्फाइड से पर्सन लग रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा नेगेटिव इमोशन दे रही हूँ, बट हाँ, आप ना थोड़े से, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आपको देखनी नहीं है, आपने उधर से आंख बंद कर रखी है, और आप ना थोड़ा डिससेटिस्फाइड है करंट सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, और अपने ही डीप थॉट्स में रहते हैं आप, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है ना, मतलब जो भी सामने से कुछ आ रहा है, उसमें आप ना मतलब इग्नोर करते हो उन चीज़ों को। तो ये आपकी एनर्जी मुझे समझ में आ रही है कि थोड़े से अभी जो भी करंट सिचुएशन है, उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ही हैं आप। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप से क्या है, सॉरी, आपके पार्टनर के भी बता देती हूँ मैं साइन क्या है। आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, और आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और आपके साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एनर्जी स्विच भी हो सकती है। तो हो सकता है कई बार जो पार्टनर के लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपसे रेजोनेट कर जाए, और जो आपकी एनर्जीज बताई जा रही हैं
इंटेंशन बताई जा रही है, हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, तो एनर्जी भी समटाइम्स स्विच कर जाती है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो आपकी एनर्जी है कैंसर, पैसो, स्कॉर्पियो, एंड द पार्टनर की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड सो अगेन मैं बता देती हूँ एक बार आपकी एनर्जी। आप बड़े डिससेटिस्फाइड से नज़र आ रहे हैं, आप बड़े डिससेटिस्फाइड से नज़र आ रहे हैं करंट सर्कमस्टांसिस में, और अपने ही डीप थॉट्स में आप इंडल्ज्ड हैं, और जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी है या चीज़ें हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं अभी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी आपके जो पार्टनर है ना, वो बड़े पेशेंट, उनके अंदर बड़े पेशेंस है, ठीक है। वो बड़े परसिस्टेंट पर्सन है वो, मतलब लॉन्ग, मतलब कि ना एक बहुत ही लंबे गोल्स में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, मतलब उनको ऐसे वो मतलब ऐसा है कि उनको ऐसा मतलब शॉर्ट टर्म चीज़ों में या बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, बहुत पेशेंस उनके साथ, आराम आराम से काम करते हैं, आराम, और बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट भी करना पसंद करते हैं। एंड बड़े स्ट्रैटेजिक पर्सन है, मतलब उनके पास ऐसा होता है, स्ट्रैटेजी होती है हर चीज़ की, मतलब कोई भी काम बस जो भी मन में आया वो कर दिया, ऐसे इंसान नहीं है। मतलब कोई भी काम वो करेंगे तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे कि इट वर्क और नॉट, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मतलब पूरी पहले प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, इसके बाद कोई काम करेंगे। तो इस तरीके के पर्सन है आपके। लेट्स सी कि आपके इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप में। आपके इंटेंशंस ऐसे हैं, आई कैन सी कि जो आप है ना, आप बड़े डीपली कनेक्टेड हैं इन पर्सन से, आपके पर्सन से इस रिलेशनशिप में, और आप ना कोशिश कर रहे हैं ऑल्दो कि आप सारे एफर्ट्स लगाएं कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो काम करे, और आपका जो फ्यूचर है ना वो हेल्दी फ्यूचर हो, हैप्पी फ्यूचर हो। तो ये आपका इंटेंशन है कि आप मतलब आप चाहते हो कि एक हेल्दी और हैप्पी फ्यूचर की तरफ ये रिलेशनशिप जाए। और आपके पार्टनर के इंटेंशंस, आपके जो पार्टनर है ना, ही माइट बी स्टक सम, ही और शी, कोई भी एनर्जी दोनों हो सकती है, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर ऑब्वियसली। सो आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है चीज़ों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है किसी किसी लोगों के लिए, और कहीं कहीं किसी लोगों के लिए है ना, किसी के पार्टनर जो है वो स्टक है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप के अंदर ऐसा हो रहा होगा, मतलब आई कैन सी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं स्टक है, और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब वो चुप रह रहे हैं, कुछ भी जो चीज़ हो रही है ना बस उनको चाह रहे हैं कि शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। इस बात में वो सही बात भी नहीं कर रहे कि जो हो रहा है बस उसको होने दो, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, वो बस सोच रहे हैं, उनका ये मानना है कि उनको ना बस चुप रहना चाहिए ये। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो मतलब कि ना वो आपके जो मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि वो बैलेंस, उनको लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, कि आप, उनको ऐसा लग रहा है कि ना आप अपने चीज़ों से हट रहे हो, ना वो अपने चीज़ों से हट सकते हैं, क्योंकि ये लग रहा है किसी किसी के लिए। तो यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज समझ में आ रही है, दो तरीके के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो हटना नहीं चाह रहे हैं, और कहीं किसी किसी लोग के लिए ऐसा हो रहा है कि फीलिंग स्टक है और बस चुप है ऐसा। सो टेक इट एज अ रेजोनेट। अगर आप दोनों में से किसी भी सिचुएशन में, तो आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं। सो डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है? आई कैन सी डिवाइन की गाइडेंस, द टॉवर। किसी किसी के लिए ये अवेकनिंग डिवाइन की गाइडेंस है, कुछ लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे पता आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ दो लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही है। ये गाइडेंस हो सकता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है,
दो लोगों की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक चेंज का टाइम है। मतलब जिस भी साइकिल में आप हैं उसमें बदलाव होने वाला है, चेंज होने वाला है, एक सडन चेंज होने वाला है, आपने सोचा भी नहीं है उस तरीके का चेंज। और किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ये चेंज अच्छा चेंज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि ना ये ना एक मतलब जो जिन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है उन लोगों के लिए एक अवेकनिंग का टाइम है। मतलब हो सकता है कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है आप लोगों की। एंड कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि ये एक चीज़ें किसी किसी के लिए एंड हो रही हैं, बट एक पेनफुल प्रोसेस है। बट ये जो प्रोसेस से जब आप निकलोगे ना तो आप प्योर हो जाओगे। ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो इस जो प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना उसको आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लिए ना, पहले ये आप चेक करो कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है ना। जिन लोगों के लिए सिचुएशन एंड हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ बचा नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप एग्जामिन करो कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या काम कर रहा है। तो वो आप एग्जामिन करो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये एक पेनफुल सिचुएशन है, एक पेनफुल टाइम है, एक पेनफुल प्रोसेस है आप लोगों के लिए, बट इस प्रोसेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ना इस जर्नी से बहुत प्योर होकर निकलोगे। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा सडन चेंज है, बट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। तो दोनों ही सेंस में डिवाइन की आपको गाइडेंस यही है कि आप एग्जामिन करो कि आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल है, क्या आपके लिए अच्छा है ना। क्योंकि चेंज हमेशा अच्छा ही होता है। कोई अगर हमें अभी लग रहा होगा, आप में से बहुत लोगों को भी लग रहा होगा कि आप एक बहुत ही आप स्टॉक हो, आपके लिए पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्यों हो रहा है। बट हाँ, जो कुछ भी हो रहा है एक पेनफुल सिचुएशन में आप हो सकते हो, बट आपके लिए जो आपका फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा चेंज होने वाला है ऐसा। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।